आज हम जाखल की नई बस्ती में खड़े हैं और नई बस्ती में खड़े होकर आज हमें जाखल के मौजूद गणमान्य व्यक्ति मिले हैं, श्री मांगेराम जी और मास्टर पवन जी। तो जाखल मंडी का जी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है भी इस समय जाखल नगर पालिका को भंग करो। क्यों करो जी, क्या बात है? नगर पालिका से सभी जो गरीब तबका इतना दुखी है जी कि कह नहीं सकते। वो डेली का कमाते हैं और डेली का खाते हैं जी, तो वो कहाँ से नगर पालिका के टैक्स पेड करेंगे? जी कोई अगर जो झोपड़ी बनाता है तो उस पहले उसका नक्शा पास कराओ, पहले इन कमेटी में जाके पैसे चढ़ावा चढ़ाओ, उसके बाद जाके वो अगला 4 इट्टे लगा नहीं पातागा। दूसरी बात ये, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस जाखल मंडी को नगर पालिका में घोषित किस आदमी ने कर दिया? जी जी जी, यहाँ पर जो हमारे साइड में रहते हैं, जो कूचे जो उनसे अपने दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, क्या वो एक मकान बना लेंगे? जो अपने लिफाफे उठा के झूठे कागज उठा के गुजारा करते हैं, वो नगर पालिका में ये जो एडमिनिस्ट्रेट था उसने सोचा नहीं कुछ भी। कोई भी पार्टी थी, चाहे बीजेपी थी, चाहे कांग्रेस थी, या जन सेवक थी, कोई भी पार्टी थी, तो इन्होंने क्या किया? कोई 4 आदमी जो बैठे थे इसका कमेटी में मुद्दा डाला था, वो डालने से पहले सोचा क्यों नहीं भी हमारे गरीब भाई मारे जाएंगे? जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, क्या उनकी इनको नहीं देगी? ये तो उन्होंने कर दिया। जिनके पास 2 नंबर का पैसा हो, चल भी कर दो, कमेटी बना दो। कमेटी से हमें क्या मतलब है? तो सर ऐसा कि जैसा कि आपने कहा कि कोई ये जो एरिया है भाई, जब इलेक्शन हुआ था ये मुद्दा जब क्यों नहीं उठा? अब इसको इतना लेट उठाने का क्या मकसद? एक बात आपको मैं पत्रकार साहब बता दूं कि ये मुद्दा क्या पहले पूछ के उठाया था भी हम कमेटी में बना रहे हैं? पहले कमेटी में थी, भंग हुई, फिर पंचायत में आई, अब फिर ये कमेटी में कर दी है। क्यों? क्या रीजन है इसका? इनको एडमिनिस्ट्रेट को फायदा है या जो कि नाम इनके बड़े दलाल हैं उनको फायदा है? तो जाखल मंडी के लोगों का मंत्रियों के पास भी जाना हो रहा है, जैसे उनकी अपने देवेंद्र बबली से मांग हुई थी, अभय चौटाला से मांग हुई थी। और क्या मानते हैं अब जनता का हित किस प्रकार से सिद्ध होगा? क्या आप इस बारे अपनी राय देंगे? मैं जो पब्लिक हमारी है जाखल की, जाखल वैसे गांव था ये, पहले कमेटी की जितने भी मेंबर हैं, जितने भी जाखल के मौजूद आदमी हैं, वो आदरणीय बबली जी के पास भी जाते हैं। बबली जी को भी सोचना चाहिए, बराड़ा जी को भी सोचना चाहिए, खट्टर साहब को भी सोचना चाहिए कि हमारे ये जाखल में है, एक बार आके सर्वे कर लें भी कौन इसमें पेड कर सकता है टैक्स या नहीं। दूसरी ये एक और लगा दिया गाड़ी है, अब इसका भी बिल सफाई वाले का 200-150 रुपए ये पर घर से लगेगा। ये क्यों? गाड़ी वाला आया, कचरा संभाल, वो कौन सा गाना लगा रखा है? अभी पब्लिक को ये नहीं पता इसका ये टैक्स कमेटी वाले हमसे पेड करेंगे। 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, कोई नहीं बताता। ये कोई नहीं बताता, किसी गरीब को कोई एमसी नहीं बताता, कोई और नहीं बताता। अब गरीब आदमी तो मारा गया। वो बताओ गरीब आदमी कहाँ से 200 रुपए इन कमेटी वालों को देगा? वो कूड़ा करकट पहले कमेटी वाले लेके जा रहे थे, वो ठीक था। तो सर जैसा कि नई बस्ती होगी, नायक बस्ती होगी और ये बाजीगर बस्ती होगी, ये तो एक मंडी से अलग क्षेत्र भी है। मानते हैं कि मंडी के लोगों की आवाज है, पर इस क्षेत्र के तो सबसे ज्यादा मांग तो ये होनी चाहिए। सबसे क्षेत्र इन्होंने सोचा क्या? इनको कैसे जाखल गांव को पूरा थोड़ा सा छोड़ दिया जी। आधी बस्ती ले ली, बाजीगर बस्ती ले ली। क्या आधी बाजीगर बस्ती कमेटी में ले ली, आधी गांव में ले ली? क्या बात? वो 2 धड़े हैं, कोई लैंडलॉर्ड है? आधी बाजीगर बस्ती वाले बेचारे जिनको कमेटी में ले लिया। पीछे कल ही एक बाजीगर बस्ती में धरना प्रदर्शन हुआ है कि इसको भंग करो। इससे पहले मंडी में भी हुआ, रोष प्रदर्शन भी निकाला। क्या मानते हैं कहाँ तक ये बात जाएगी? ये बात तो ऊपर तक पहुँच रही है जी। मगर कुछ जो प्रेस्टीज इशू बना बैठे हैं अपना, मैं उस प्रेस्टीज इशू वालों से भी यही प्रार्थना करता हूं कि एक होकर के एक ही मंच पर आकर के किसी तरह मंत्री से मिले, बबली जी से मिले, बराड़ा जी से मिले और अपने सीएम साहब से मिले, खट्टर साहब से भी किसी तरह हमारी इस नरक की जिंदगी को टपा दें। कहां से कोई गरीब आदमी भरेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर जी, आप भी इस नई बस्ती के एक निवासी हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या नगर पालिका भंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसके क्या कुछ नुकसान है और क्या कुछ इसका लोगों को हर्जाना भरना पड़ेगा? क्या मानते हैं सर? नगर पालिका भंग होनी चाहिए जी। गरीब के पक्ष की बात है ये, और जो हमारे श्री मांगेराम अंकल जी ने बोला है ये सत्य वचन है कि ये तो प्रेस्टीज इशू बना रखा है। ये हमारे गरीब आदमियों के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि जो आदमी झाड़ी लेता है 300 रुपए, वो कहाँ से ये टैक्स पे करेगा? इसमें स्ट्रीट का मतलब भी लग के आ रहा है, कूड़े का भी लग के आएगा। मार्केट ये कमेटी जो है सारे टैक्स एक गरीब आदमी को वो कमा करके खाएगा या टैक्स भरेगा। तो इसलिए ये भंग होनी चाहिए और एक गरीब
बस्ती के देखते हुए सर्वे करवाया सरकार से, मेरी मुख्यमंत्री तक की ये पहुंच है आपके थ्रू कि यहाँ सर्वे कराएं और देखें कि हम पेड़ करने वाले हैं या नहीं। सर मैं दोनों से एक बात पूछूंगा, जैसे कि लोगों को, मंडी के लोगों ने एक जैसे अब आंदोलन भी चला रखा है, कमेटी भी बना रखी है, आप कहां तक उनके साथ सहमत हैं और कहां तक उनका साथ दोगे? मैं कह रहा हूँ, मैं जो बंटी जी ने ये स्टेप उठाया है, जी। अगर जो वो इसी को स्टेप को हमें तो एक बार हुक्म करें वो जी। भी कब हमने धरना देना है और कब हमने अपने जाखल मंडी क्लोज करानी है। हम बंद करने पर भी उतारू बैठे हैं। अब हम गरीब आदमी कहाँ से पेड़ करेंगे? ये तो सोचने वाली बात है, सभी को सोचना चाहिए। गरीब आदमी पिसता रहेगा, दिहाड़ी कमाए और अगला इनको दे दे, सुसाइड करेंगे लोग ऐसे, ये भी देख लेना आप। मास्टर जी आपकी सहमति कहाँ तक होगी? मेरी तो जी जिन जहां मेरी जान तक की कुर्बानी कर दूंगा, क्या नाम है, बहुत बंटी के साथ में इतना वो है कि मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ और नगर पालिका तोड़ने में। बहुत धन्यवाद जी। तो इसी